अच्छा दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। इसमें अभी और भी बकाया चीज़ें बाकी हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं कल दिन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसलिए कि अभी मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई है, ठीक है ना। तो ये अपलोड कर दूं, फिर इंशाल्लाह कल दिन में बकाया डिटेल आप लोगों को दूंगा। अस्सलाम वालेकुम तमाम FX4U 5 स्टार मेंबर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। जब मैंने कल आपको कहा था कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो आगा सऊद वाले मामला की ना, तो वो हर दफ़ा बात रह जाती थी। और सबसे पहले तो मैं आमिर मुग़ल के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैंने कल ग्रुप्स में तस्वीरें और वीडियो देखी यासीन पाशा की, तो देख के बड़ा दुख हुआ। उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है और दोनों टांगे, एक बाजू में शायद उसका फ्रैक्चर हो गया है, बिल्कुल अस्पताल में उसको देखा तो बड़ी तकलीफ़ भी हुई। और ये वही बंदा है जिसने कार के भी 20 लाख रुपए आमिर मुग़ल के हाथ में डायरेक्ट दिए थे, और इसके अलावा एंट्रियों के भी करोड़ों रुपए इसने लोगों ने इसको दिए, और इसने आमिर मुग़ल को डायरेक्ट हाथ में दिए। जबकि अब आमिर मुग़ल इसको रिप्लाई देना पसंद नहीं करता, इससे इस बात नहीं करता। बीच में आप लोगों को पता होगा, आई थिंक घर पे इसने कब्ज़ा भी कर लिया था, मगर फिर वो पता चला कि आमिर मुग़ल ने खुद ही चाबी दी। बहरहाल वो जो भी मैटर था, वो वाला मैटर भी सॉल्व हो गया था, मगर आज तक पेमेंट नहीं मिली। अब आप लोगों को पता है, चूँकि लोगों को सब पता चल चुका है कि ये लोग पार्टनर थे, एग्रीमेंट्स वगैरह भी शो हो चुके हैं। हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा मैं वक्त आने पे। अभी एग्रीमेंट जो है किसी ने दिखाया हुआ है, उसने देना था कल रात को। कल उससे मेरी ये राब्ता नहीं हो सका, ना आज राब्ता हुआ है। इंशाल्लाह एग्रीमेंट लूँगा, वो भी शो करूँगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये लोग कहते हैं ना मालिक नहीं है, तो वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। मगर उस सबसे पहले मैं इनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम यासीन पाशा के लिए कुछ ना कुछ करें। उसको कुछ नहीं तो उसकी गाड़ी वाले जो पैसे जो डायरेक्ट हाथ में वो आपको दिखे गया है ना, कम से कम वो वाले पैसे उसको रिटर्न कर दें, ताकि वो कम अपना इलाज करा सके और अपने घर का ख़र्चा तो चला सके। इसलिए कि बीच में मेरी उससे कॉल पे बात भी हुई थी। वो माशाल्लाह पढ़ा लिखा बंदा, वो इस कंडीशन पे था कि यार मुझे रिक्शा ही दिला दो, मैं कराची में रिक्शा ही चला लूँ कि अपने घर का रोज़गार तो चला सकूँ। तो अभी तकरीबन सब लोगों की कंडीशन बुरी है, बहुत बुरे हालात हैं, सबके बड़े लॉस हुए हुए। मगर ये बंदा अब अस्पताल तक पहुंच गया है, तो कम से कम आप 5 मालिक हो, आप लोगों को अपना रोल इतना अदा करना चाहिए कि इसको इलाज नहीं करवाएं अपने पैसों से, ना मैं आपको बोलूँगा करवाने का, मगर इसको इसके कार वाले 20 लाख रुपए तो कम से कम वापस कर दो जो इसने आप लोगों को दिए। 2 कारें शायद बुक कराई में, या एक है, क्या सीन है, बहरहाल जो भी है, इसके कम से कम वो पैसे आप इसके हवाले कर दें। और अब आ जाते हैं हम दूसरी कहानी की तरफ। आगा और सऊद वाली क्या कहानी है। अच्छा, हरीश जब किडनैप हुआ, फिर किडनैप होके वापस आया ना, तो हरीश ने आके एक ही कहानी सुनाई कि भाई मेरे साथ के जो लोग हैं, उस वक्त साथ कौन कौन था, दयालदास वाले थे, गुलफाम वाले साथ थे, ठीक है, और साथ ये 5 स्टार वाले लोग थे, और आगा सऊद वाले साथ थे, क्योंकि उनको बड़े प्रॉफिट करके दिए थे। वो जो बताता है, सबको बताता था कि $25,000 का अकाउंट 2 लाख का कर दिया था एक हफ्ते या 15 दिन में, कुछ ऐसे बोल बताता था। तो इस वजह से ये लोग ही साथ थे। तो जब ये किडनैप होने के बाद वापस आया, तो इसने उस वक्त यही शर्त रखी थी कि बोला यार, वो मेरा जिनके सिम पे अकाउंट बना हुआ है ना, वो बोल रहे हैं मुझे मेरी पेमेंट वापस करो, वरना वो मुझे अकाउंट नहीं दे रहा। वो ना, उसने सब कुछ चेंज कर दिया है, वो मुझे अकाउंट नहीं दे रहा। वो बोल रहा है मेरी पेमेंट वापस करो, वरना मैं आपको कोई कोड वगैरह कुछ भी नहीं दूंगा। तो अब मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जबकि ये मीटिंग उनसे किसी और सिलसिले में कर रहा था, और हम लोगों को ये गुमा रहा था कि वो गलत कर रहे। और वो उनसे पूछो तो वो बोलता था ये तो हमसे मिल ही नहीं रहा, हमसे बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। उनके भी 7-8 करोड़ पे आई थिंक, या 5 करोड़ कुछ इसकी तरफ थे। तो हमने इसको यही बोला था, भाई तेरा $11-12 लाख का अकाउंट उनके पास है,
अगर तू बोल तो बैठ के करते हैं मसला हल। मसला हल इसी कंडीशन में हो जाएगा कि अगर $12 लाख का तेरा अकाउंट तू कहता है उनके पास है, तो $1 लाख उनको बोलेंगे अभी रखो यार, बाकी इसको 11 लाख का अकाउंट दो। उससे ट्रेडिंग करेगा, लोगों को भी विड्रा देगा, और जो है आप लोगों को भी थोड़े थोड़े करके बकाया उतार देगा। एक अच्छी पेमेंट आपको मिल रही है तो बैठ के। मगर हरीश ड्रामेबाजियाँ करता रहा, और हम लोग तो खैर सोच भी नहीं सकते, अकाउंट की गिनती भी नहीं हमें आती इतने कि इसके पैसे कितने बनते हैं इतने बड़े अकाउंट के, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। तो हम लोग बस यही कोशिश करते रहे कि किसी तरह मीटिंग इन लोगों की करवा दें, मसला सॉल्व हो, लोगों के मसले सॉल्व हो जाए। और हरीश ये बोलता रहा वो पासवर्ड नहीं देना चाह रहे, वो बोल रहे हैं यार हमें पता ही नहीं है अकाउंट इसने कौन सा बनाया है, इसने एक आध दफ़ा हमसे कोड लिया, उसके बाद इसने कभी हमसे कोड भी नहीं लिया। तो बड़ी यार मुझे तजस्सुस हुई, मैंने बोला यार ये क्या सीन है कि मतलब उनसे एक आध दफ़ा कोड लिया, विड्रा हर हफ्ते देता है तो कोड तो हर हफ्ते लेना चाहिए। तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं कि अब इस चीज़ की गहराई में जाते हैं। जब उस चीज़ की मैं गहराई में जाना शुरू हुआ तो पता ये चला कि आगा सऊद वाले जो थे उनकी जो सिम थी, अकाउंट बिल्कुल बना था उनके ऊपर, 100% उनके ऊपर अकाउंट बना था और उनके नंबर पे बना था। वो इस वजह से बना था कि इसका रीज़न इसने ये बताया कि भाई मेरे सारे नंबर जो है ना इदारों की नज़र में कहीं ऐसा नहीं हो कि वो उससे शो हो जाए उनके पास कि ये अकाउंट वगैरह इस पे बना है, और वो चेक कर लेंगे क्या इसमें फ़ंड है तो मामला ख़राब हो जाए। तो इस वजह से मैंने उनके उस पे बनाया है। अच्छा, उनके उस पे बनाया, उनको ये भी बता दिया सारा डिपॉजिट जितना भी 80-20% वाला है तेरे अकाउंट में हमने जो तुम्हारे उस सिम पे बनाया उसमें कर दिया है। अच्छा, सारा डिपॉजिट उसमें कर दिया है। अब लोग जो है वो भी बड़ी एहतियात से सिम को, और जब ये गुम हुआ फिर वापस आया तो उन्होंने बोला पता नहीं पैसे देगा नहीं देगा। हो सकता है उन्होंने भी सोचा हो कि भाई हमें हमारी पेमेंट मांगो इससे कि फिर हम देंगे। बहरहाल हम मीटिंग भी कराने के लिए तैयार थे तो ये राज़ी नहीं हुआ। बाकी वो इस हद तक राज़ी थे तो वो ये कह रहे थे कि हरीश किसी जगह पे मिलने के लिए राज़ी है ना, वो वहाँ मिलने के लिए वहीं बैठे, हमें जगह ना बताए। हम पहुँचते हैं उस शहर में जिस शहर में मीटिंग रखोगे, आप गाड़ी में आके हमें उठा लेना, हमें उठा के ले जाओ उस जगह पे जहाँ मीटिंग है। हम दोनों होंगे ना बस, और तीसरा बंदा नहीं होगा, और हमें ले जाओ उठा के वहाँ मीटिंग है, मीटिंग इससे कराओ, उसके बाद हमें वापस छोड़ दो, हमें जगह ही नहीं दिखाओ, आँख पे पट्टी बांध के ले जाओ। वो तो इस कंडीशन में भी राज़ी थे। मगर फिर पता चला कि हरीश मीटिंग करना ही नहीं चाहता, ये सिर्फ ड्रामे कर रहा है। अब हमने बोला यार चलो इसकी गहराई देखी जाए। क्या है कि जब कोड भी उनसे नहीं लेता हर हफ्ते, और हर हफ्ते विड्रा भी पहले दे रहा था गुम होने से पहले, तो फिर ये सीन क्या है। तो जब इसकी सारी जांच पड़ताल की तो उन दोनों के अब जो सिम जो उनमें की थी ना उस पे तो बना हुआ था डमी अकाउंट। मतलब अकाउंट तो बने थे, 2 अकाउंट बने थे, मगर दोनों के दोनों वो अकाउंट बने थे जिनमें फ़ंड कभी डाला ही नहीं गया। उससे पहली दफ़ा जब अकाउंट बना वो कोड लिया, और एक आध दफ़ा कोड ऐसे लिया कि उसी का पासवर्ड चेंज करा, उनके पास कोड गया तो उनको ये समझ में आ जाए कि उनके पास कोड आ रहा है, उनकी सिम पे अकाउंट बन गया है, सारा फंड उसके पास है। और वो अकाउंट बने किसके नाम पे, अब ये बड़ी अहम चीज़ थी जिसको ढूंढने में मुझे काफ़ी दिन लग गए। वो जो अकाउंट्स बने थे वो अकाउंट बने थे जसवंत के सिम पे, अकाउंट बनाए गए जसवंत की सिम पे। और पहले भी, इससे पहले भी जितने भी अकाउंट बनाता था ना शुरू शुरू के अलावा, वो सारे के सारे ये जसवंत की सिम पे बनाता था। इसकी वजह ये है कि ये ख़ुद भी नज़र में था इदारों की, और जो है उनको दूसरा को बंदों में बनाता। तो जाहिर सी बात है ये इतना बेवकूफ़ तो नहीं है, अगर वो दूसरे बंदे जैसे ये कह रहा था कि बिगड़ गए नहीं दे रहे, अगर वो बिगड़ जाए नहीं दे तो ये क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता, ये एक तो गैर कानूनी काम है। तो बहरहाल फिर जो है वो इसने जसवंत की से उस पर बनाए, और वो सारे अकाउंट इसने कर दिए थे वाश, सारे अकाउंट वाश कर दिए। इसी वजह से आज जसवंत भी परेशान है, और जसवंत ने कुछ इसको अपने भी अकाउंट दिए वो भी इसने वाश कर दिए, और कुछ जसवंत साहब खुद बहुत बड़े ट्रेडर बने। जसवंत ने भी मार्केट से 5-6 करोड़ रुपये उठाया हुआ है, कुंदरी से इसने बहुत पैसा उठाया हुआ है, हैदराबाद से बहुत उठाया हुआ है। जसवंत ने भी वाश कर दिए सारे, इसने भी वाश कर दिए। इनके लिए लोगों के करोड़ों अरबों रुपए की कोई अहमियत ही नहीं थी। अच्छा सही, सारे जसवंत वाले अकाउंट भी वॉश कर दिए। फिर बहरहाल हमने बड़े तरीके से इस चीज़ की इंक्वायरी करी तो हमें ये पता चला कि उनके पास तो कुछ अकाउंट था ही नहीं, सारे अकाउंट जो थे वो जसवंत की सिम पे बने हुए थे। और इस वक्त जसवंत भी फ़रार है और इस वक्त हरीश भी फ़रार है। 5 स्टार के 2 लीडर, जो मालिक लीडर, वो 2 भी पाकिस्तान से भाग गए, अब बचे 3 सिर्फ। अभी भी वक्त है,
अगर लोग कहते हैं, इतने सारे लोग कहते हैं हमारे इतने ताल्लुकात हम ईसीएल में डलवा देंगे, अगर ईसीएल में डलवा सकते हो ना, इन तीन के नाम डलवा दो ताकि लोगों के कोई मसले हल हो जाएं, वरना ये भी तीन भी फुर हो जाएंगे, फिर किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, जसवंत है अभी पाकिस्तान में ही, मगर वो भी इस कंडीशन में लगा हुआ है, मगर उसके हालात ऐसे नहीं है कि वो बाहर जा सके। मगर आगे वाले दिनों में जब हरीश वहाँ अगर जो है मलेशिया में इसकी सेटिंग बन जाएगी ना, इसलिए कि भाग तो चुका है, तो ये जसवंत को भी बुला लेगा, क्योंकि ये वो उसका राइट हैंड है, उसने बड़ा साथ दिया है। तो साईं ये कंडीशन थी सारी, जो हम लोगों के साथ गेम खेला जा रहा था, हमें पागल बनाया जा रहा था कि भाई वो सारे अकाउंट वाश हो गए, ओ सॉरी वाश नहीं हो गए, अकाउंट वो दे रहे नहीं है, उनके उस पर बने हुए हैं, अकाउंट में फ़ंड है, न्यू वाले परेशान नहीं हो, न्यू वालों के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, उनको तो मिलेगा, ओल्ड वालों को फ़िलहाल नहीं मिलेगा, न्यू वालों को सब मिलेगा। तो ये सारा का सारा एक गेम था, कुछ फंड नहीं था इसके पास, सारे अकाउंट वॉश कर चुका था। और अभी 100% नहीं कह सकता, मगर 90% ये बात भी मेरी तरफ क्लियर हो चुकी है कि इसको किसी ने उठाया भी नहीं था, ये खुद साइड हुआ था। इसकी वजह ये कि ना जिस्म पे ना चेहरे पे कहीं पे एक सुई जितना निशान भी नहीं था, उल्टा और लाल सुर्ख चेहरा होके, हाथ वाथ चेहरा खूबसूरत होके आया था, जैसे इंसान धूप में ही नहीं निकलता, एक बंद कमरे में अंदर बैठा रहे, बिल्कुल ऐसा होके आया था। सिर्फ शेप बड़ी कर लेने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको किसी ने किडनैप कर लिया। और फिर